कुछ लोग मेरे पास लगातार आ रहे हैं, वो 1999 का कॉइन ला रहे हैं। उनको पता नहीं किसने बताया कि वो रेयर होता है। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे क्वेश्चंस की जो आपने हमारे से किए हैं हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियोस में। तो काफ़ी क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो और हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का जवाब दे पाएँ। तो इसमें क्वेश्चंस आए हुए हैं। सबसे पहला ही निर्मल सिंह जी का क्वेश्चन है, भाई साहब 10 रुपये मुंबई मिंट म्यूल कॉइन का प्राइस क्या होगा? तो 10 रुपये मुंबई मिंट का म्यूल कॉइन के लिए हमने पहले भी आपको बताया है कि जितने भी नए कॉइन कुछ समय में पिछले बने हैं उसमें इतनी बड़ी क्वांटिटी है, तो और इसलिए हम म्यूल कॉइन को कभी भी कोई प्रायोरिटी नहीं देते। कुछ यूट्यूबर्स जो कलेक्टर हैं, अगर उन्होंने म्यूल्स का कलेक्शन किया है तो हो सकता है उन्होंने कुछ म्यूल कॉइन्स महंगे ले लिए हों, लेकिन जैसे ही हम इसकी डिमांड निकालते हैं तो इतनी बड़ी क्वांटिटी ये आ जाती है कि उतने कलेक्टर तो ना आने वाले टाइम में पैदा होने वाले हैं और ना पॉसिबल है कि उनके रेट बढ़ेंगे। तो म्यूल कॉइन, कुछ ही म्यूल कॉइन थे पहले जो आते थे, जो रेयर थे, और अभी भी बहुत कम वैरायटी ऐसी हैं जो रेयर हैं। तो इसलिए ये कॉमन म्यूल कॉइन्स में हम परचेज भी नहीं कर रहे हैं और हम ये कहते भी नहीं कि इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये राहुल सोलंकी जी हैं, इन्होंने लिखा है, सर मेरे पास 125 के कॉपर निकल के कॉइन हैं कॉमन, इनका क्या प्राइस है? वेरी फाइन कंडीशन। 125 के कॉइन अभी जो सर्कुलेशन में आ रहे हैं ये स्टील में आ रहे हैं और इनका कलेक्शन करना या इनकी वैल्यू फेस वैल्यू के बराबर ही होगी। इसमें कुछ कॉइन ही ऐसे होते हैं जो हम बताते हैं कि वो महंगे बिक सकते हैं। अदरवाइज जो 1-2-5 के कॉइन हैं जो अभी सर्कुलेशन में आ रहे हैं, ये आपको 1% 2% ऊपर तो चांदनी चौक में या कहीं पर भी आपको इजीली मिल जाएंगे। इनकी क्वांटिटी बहुत बड़ी है और अगर आप बैंक से भी ट्राई करोगे तो बैंक से भी इसके पूरे बैग आपको मिल सकते हैं। लेकिन यही इशू अगर आपके पास पुराने हैं तो उसमें आपको देखना पड़ेगा जो रेयरिटी हम अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस में बता रहे हैं उसके हिसाब से उसमें रेयरिटी और जितने भी स्केयर और रेयर हैं वो निकाल कर आप हमें बेच सकते हैं। हम इनको परचेज कर रहे हैं। इसके बाद ये आईडी है कपूरकर जी, सर मेरे पास नेपाल का 5 रुपये का पशुपति नाथ का कॉइन है और 5 रुपये कमोमरेटिव 30 से 40 कॉइन्स हैं और मैं चंद्रपुर महाराष्ट्र से हूँ। नेपाल कॉइन का रेट बताएं। तो दोस्तों नेपाल कॉइन के कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा लोग नहीं कर रहे हैं और नेपाल की करेंसी जो है हमारी करेंसी से कम वैल्यू रखती है। हमारे 6 रुपये में उनके 10 रुपये आते हैं। तो आप मानकर चलिए कि नेपाल की करेंसी लगभग हमारे से 40 से 50% डाउन है। तो जब हमारे 6 रुपये की वैल्यू वहाँ पर 10 रुपये की है, तो जो रनिंग कंडीशन के कॉमन कॉइन्स हैं, ये कॉमन नोट्स हैं, उनकी वैल्यू आपको इंडिया में नहीं मिलेगी। जो पुराने इशू हैं, अगर कोई कलेक्शन करता है तो उसका बेनिफिट आपको मिल सकता है, लेकिन नेपाल के कॉइन कलेक्शन करने वाले भी लोग इंडिया में कम हैं। और नेपाल हमारी बिल्कुल पड़ोसी कंट्री है और वहाँ पर हमें कोई वीज़ा नहीं लेना पड़ता, डायरेक्ट एंट्री है। वहाँ बहुत लोगों का आना जाना है और वहाँ से बहुत बड़ी क्वांटिटी में कॉइन्स आ सकते हैं, जा सकते हैं, तो इसलिए उसकी ज़्यादा वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। इसके बाद क्वेश्चन है ये फिरोज अब्दुल्ला पटेल, ये है, सर 1 रुपये 1947 लाहौर मिंट की क्या वैल्यू है? तो दोस्तों 1947 में 2 ही मिंट आती थी, एक बॉम्बे मिंट और एक लाहौर मिंट। लाहौर मिंट थोड़ा सा कुछ कम बना था जिसकी वजह से उसकी स्कैरिटी है और वो बॉम्बे मिंट से महंगा है। 1947 का 1 रुपीज़ हम 70 से 75 रुपये में ले रहे हैं अपने ऑफिस में, लेकिन अगर वही कॉइन लाहौर मिंट का है तो 120 से 150 तक हम ले सकते हैं एज पर कंडीशन। इसके बाद ये क्वेश्चन है नागपुरी एंटरटेनमेंट, सर मेरे पास 1 रुपये का 1989-90 का डॉट मार्क वाला है और 1988 का स्टार मिंट वाला है फ्रॉम झारखंड। तो ये तो अच्छा है, इन्होंने नागपुर के नाम से आईडी बनाई हुई है और ये झारखंड रहते हैं। तो 1989-90 का डॉट मार्क वाला मतलब नोएडा मिंट हो सकता है, जैसे इन्होंने बताया, जो मैं समझ पा रहा हूँ। और 1988 का स्टार मिंट मतलब हैदराबाद मिंट। तो इन तीनों में से रेयरिटी किसी में भी नहीं है।
1989 और 90 ये नोएडा मिंट के जो कॉइन आए थे, ये साउथ वालों के लिए कुछ कम मिलते हैं, इसलिए उसको स्केयर बोल देते हैं। और इसकी वैल्यू 5 से 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये तक वो अपनी बुक में प्राइस मेंशन करते हैं। जबकि नॉर्थ वालों के लिए ये कॉमन कॉइन है और बहुत बड़ी क्वांटिटी में निकलते हैं, और इसकी परचेजिंग करके इकट्ठा करना है इसको तो बहुत बेनिफिशियल कम से कम नॉर्थ वालों के लिए हमें नहीं लगता है, तो हम भी इसको कोई अलग एक्स्ट्रा प्राइस देकर नहीं खरीद रहे हैं। इसके बाद ये अबू जैद शेख, सर जी कॉपर का 5 रुपये में कोई वैल्यू है? 5 रुपये का जो कॉपर निकल का कॉइन आता है उसके अंदर 2004 हैदराबाद मिंट का कॉइन हम ले रहे हैं। कुछ लोग मेरे पास लगातार आ रहे हैं, वो 1999 का कॉइन ला रहे हैं, उनको पता नहीं किसने बताया कि वो रेयर होता है, या 1994 का कॉइन ला रहे हैं जो पता नहीं कहाँ से वो सोच के आ रहे हैं या कहाँ पर किसने बताया वो। लेकिन हम 94, 99 के नाम से कोई कॉइन नहीं ले रहे हैं। अगर कोई रेयरिटी है तो वो 2004 हैदराबाद मिंट का है, 5 रुपये का कॉपर निकल का कॉइन। तो उसके अलावा हम दूसरे कॉइन्स रेयरिटी के हिसाब से कोई भी परचेज नहीं कर रहे हैं। इसके बाद है एक्टिव योगा चैनल। आई हैव 50 पैसे ऑफ 1988 ऑफ नोएडा मिंट, प्लीज टेल मी इट्स प्राइस। तो इनके पास 50 पैसे 1988 का नोएडा मिंट का कॉइन है, इन्होंने जैसा बताया है। लेकिन इस बारे में बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न है, क्योंकि नोएडा का जो मिंट मार्क आता है वो काफ़ी बड़ा होता है, और जो नीचे पैटर्न के अंदर जो डॉट होता है उससे भी बड़ा होता है। तो आप ये देखेंगे कि एक डॉट के ऊपर दूसरा राउंड डॉट होता है, और दूसरा राउंड डॉट जो ऊपर वाला होता है वो नीचे वाले से काफ़ी बड़ा होता है, तो वो नोएडा मिंट कंसीडर किया जाता है। तो 1988 का नोएडा मिंट का जो 50 पैसे है वो रेयरिटी पे आ चुका है, और काफ़ी लंबे टाइम से वो रेयर में चल रहा है। अब उसकी वैल्यू मानकर चलो कि 8,000 से 15-20 हज़ार तक भी वो जा सकता है एज पर कंडीशन। इसके बाद ये है इंस्टेंट बाउंटी FF। सर जी मेरे को 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना है जिसका फ्यूचर हो, तो इनको रेगुलर वीडियो देखनी चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें हम इनको बताते हैं कि ये चीज़ें महंगी हैं, ये चीज़ें सस्ती हैं, इन चीज़ों के रेट बढ़ सकते हैं। तो जैसे जैसे हम बताते हैं अगर ये उसके हिसाब से अपनी परचेज कर सकते हैं, लेकिन जेन्युइन जगह से लें। कहीं ऐसा ना हो कि इन्होंने 10,000 इन्वेस्ट किया और वो फेक और नकली चीज़ें ले ली इन्होंने, तो जिससे उनका टोटल लॉस हो सकता है। क्योंकि आज भी हमारे यहाँ कुछ लोग आए थे, लेकिन नकली चीज़ें आने का सिलसिला हमारे यहाँ ऑफिस में रेगुलर शुरू है। जितने भी लोग आते हैं उसमें से आधे से ज़्यादा लोगों के पास नकली सामान आ रहा है, और वो सभी चीज़ें रेयर होती हैं, और उसके हिसाब से उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई ये सारी चीज़ें लेकर हम रंग के ऑफिस में जा रहे हैं तो इसकी बहुत अच्छी वैल्यू मिल सकती है। लेकिन जब हम देखते हैं कि वो नकली चीज़ें हैं तो हमारे को भी थोड़ा सा फील होता है कि भाई ये इतनी दूर से आए हैं और इनको प्रॉपर चीज़ों के हिसाब से उसकी वैल्यू नहीं मिल पाई, क्योंकि चीज़ ही अगर फेक होगी तो हमारा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, हम उसको किसी भी भाव में नहीं लेते हैं। इसके बाद है ये फिरोज अब्दुल्ला पटेल जी। सर 1 रुपये महाराणा प्रताप बॉम्बे मिंट की वैल्यू क्या है UNC कंडीशन में? 1 रुपये महाराणा प्रताप बॉम्बे मिंट का स्केयर होता है, और वो आप मानकर चलिए करीब करीब 125 से 150 रुपये तक उसकी एक डीलर वैल्यू है, डीलर टू डीलर। ये इसकी वैल्यू के हिसाब से UNC कंडीशन में आपको मिल सकते हैं आराम से। तो दोस्तों आज के इस क्वेश्चन राउंड में हमने जितने भी क्वेश्चंस का जवाब हम दे पा रहे थे हमने दे दिए हैं। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में बाकी और भी जो क्वेश्चंस आपके आएंगे उसका जवाब टाइम टू टाइम दे पाएँ। थैंक यू।